नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राहुल गांधी से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता को बहाल कर दिया है, यानी कि एक बार फिर से सांसद बने राहुल गांधी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी से जुड़ी हुई खबर सामने आई है। आप बता दें कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता को बहाल कर दिया गया है। लोकसभा सचिवालय की तरफ से जानकारी दी गई, यानी फिर से सांसद बने राहुल गांधी। सदस्यता बहाली की अधिसूचना जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि मोदी सरनेम केस में उन्हें सजा मिली थी और सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगाई, जिसके बाद ये बड़ी जानकारी लोकसभा सचिवालय ने उनके संसद सदस्यता को बहाल कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है और ये बड़ी जानकारी आपको देते हैं, राहुल गांधी की संसद सदस्यता को बहाल कर दिया गया है। बढ़ेंगे आगे। पलामू में धर्म परिवर्तन और लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां छत्तीसगढ़ की हिंदू महिला आकांक्षा के अपहरण के बाद धर्म परिवर्तन और फिर शादी का आरोप तरहसी के साजिद खान पर लगा है। पीड़ित परिवार के गुहार के बाद पांकी विधायक ने जहां प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है, तो वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। झारखंड के जिलों में धर्म परिवर्तन और लव जिहाद का एक और मामला सामने आया है। पलामू में तरहसी थाना क्षेत्र के साजिद खान पर छत्तीसगढ़ की आकांक्षा मिश्रा के अपहरण कर धर्म परिवर्तन करने और फिर शादी करने का आरोप लगा है। छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर के दरियापुर गांव की रहने वाली जितेंद्र मिश्रा की बेटी आकांक्षा मिश्रा की शादी 15 मार्च को सूरजपुर के नितिन के साथ हुई थी। शादी के बाद आकांक्षा 18 अप्रैल को बीएड की परीक्षा देने भिलाई गई थी, जिसके बाद से उसका सुराग नहीं मिला। आकांक्षा के पिता और पति का आरोप है कि गुरहा गांव के साजिद खान ने उसका अपहरण किया और फिर धर्म परिवर्तन कर उसके साथ शादी कर ली। पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब तरहसी पंचायत के मुखिया और पंचायत सचिव के हस्ताक्षर वाला एक नोटिस परिवार को मिला। इसके बाद परिवार के सदस्यों के तो होश उड़ गए। लेटर जब बोले तो गुरहा पंचायत के मुखिया और सचिव दोनों हमारे पास किए कि आपकी लड़की साजिद धर्म परिवर्तन करके शादी कर रही है। आपको अगर इसमें आपत्ति डालना है तो आ जाइए। हमको मिला, उसके बाद हम चले। मेरी पत्नी बीएड करने के लिए 18 जून को यहाँ सूरजपुर से भिलाई गई थी। 22 तारीख से 7 बजे से उसका फ़ोन बंद है और फ़ोन बंद होने के बाद में उसका मिसिंग कंप्लेन लिखवाया। तो मिसिंग कंप्लेन लिखवाने के बाद 20 दिन के बाद पता चला कि वो किसी साजिद का नाम आया, मोहम्मद साजिद का। तो हम लोग फिर वहाँ से ग्राम गुरहा तरहसी थाना से एक लेटर आया लड़की के पिताजी को और वहाँ पर उसका धर्म परिवर्तन करा लिया गया है। पीड़ित परिवार आनन फानन में पलामू पहुंचा, जहां पाकी विधायक कुशवाहा शशिभूषण मेहता से मिलकर बेटी के अपहरण और धर्मांतरण कर शादी की बात बताई। इस गंभीर मुद्दे पर विधायक ने आकांक्षा को मुक्त कराने और दोषी पर कार्रवाई नहीं होने पर बड़े आंदोलन का अल्टीमेटम दिया। कौन धारा के तहत तुमको पावर मिल गया कि ऐसे ये नोटिस दे रहे हैं कि ऐसे तुम्हारी बेटी को, जितेंद्र मिश्रा को नोटिस है कि तुम्हारी बेटी को धर्म परिवर्तन करा लिया गया और नाम बदल दिया गया। ये पूरा कहिए कि ऐसे आप इसको पाकिस्तान समझते हैं क्या है? पीड़ित परिवार ने आवेदन देकर पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगाई है। वहीं पाकी विधायक ने भी अल्टीमेटम दिया है। अब इसके बाद पुलिस की जांच कहां तक पहुंचती है, इस पर सबकी नजरें टिकी है। लेकिन जिस तरह से पलामू में धर्मांतरण का मामला सामने आया है, अगर उस पर जल्द कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो ये जख्म जिले के लिए नासूर भी बन सकता है। पलामू से न्यूज़ 18 के लिए नील कमल की रिपोर्ट।
तो धर्म परिवर्तन से जुड़ा ये मामला पूरा बताया जा रहा है। आपको बता दें कि आकांक्षा को पहले उसका अपहरण किया गया और उसके बाद धर्म परिवर्तन करवाने के बाद उसकी शादी जो है वो करवा दी गई है। और जो नोटिस उनके पिता को मिला है उसमें ये बताया गया है कि आकांक्षा का धर्म परिवर्तन करा दिया गया है, उसका नाम बदल दिया गया है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं जब आकांक्षा के पिता अपनी गुहार लेकर विधायक के पास पहुंचे थे और उन्हें सारी बात बताई है। और पांकी विधायक की तरफ से भी अल्टीमेटम दिया गया है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए। हालांकि पुलिस की टीम भी इस पूरे मामले में कार्रवाई करने में जुट गई है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि लगातार झारखंड के अलग अलग जिलों में ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। धर्म परिवर्तन को लेकर कई सारे मामले सामने आ चुके हैं। पलामू संवाददाता नीलकमल अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। नीलकमल, पहले तो ये मामला हमने समझ लिया, लेकिन मुझे ये बताइए कि फिलहाल पुलिस की तरफ से इस मामले पर क्या कुछ कहा जा रहा है, कुछ पहचान हो पाई उस आरोपी की? देखिए, जिस तरह से ये मामला सामने आया है उसके बाद कल शाम को जो पीड़ित परिवार है, खास करके लड़की के पिता जितेंद्र मिश्रा ने तरहसी थाने में लिखित आवेदन दी है। उसके बाद से पुलिस हरकत में आ गई है। एसपी रश्मि रमेशन जो है वो खुद इस मामले को देख रही है और जांच कर रही हैं। उनसे हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि चूंकि पहले से छत्तीसगढ़ में भी ये मिसिंग का मामला पीड़ित परिवार ने दर्ज करा था और कल शाम को जब पलामू वो पहुंचे हैं तब यहाँ पे थाने में लिखित आवेदन दिए। उसके आधार पे मामले की जांच की जा रही है। खास करके वो मुखिया के बारे में जिन्होंने पंचायत लगाकर इस तरह के निकाह कराने का काम किया है और उसके बाद नोटिस भेजा है निबंधन कराने को लेकर के, उसको लेकर के जो पंचायत के मुखिया है और जो पंचायत के कर्मी हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की बात सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस पीड़ित परिवार से मुलाकात की है और पूछताछ कर रही है पूरा घटनाक्रम में, क्या कब कहां से कैसे युवती गायब हुई थी। उसके बाद आपको बता दूं कि आज पीड़ित। चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए नीलकमल। बढ़ते हैं आगे और गुमला से आपको अगली बड़ी खबर बता दें। ओडिशा की युवती को अगवा कर गैंग रेप किया गया है। ट्रक ड्राइवर सहित 4 पर गैंग रेप का आरोप लगा है। रेप के बाद बाईपास में छोड़कर युवती को सभी आरोपी भाग गए। ओडिशा के सुंदरगढ़ की रहने वाली बताई जा रही है पीड़िता। घर जाने के दौरान आरोपी ने लड़की को अगवा कर लिया था। मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल लेकर पहुंची है पुलिस की टीम, जहां पीड़िता का मेडिकल टेस्ट अभी कराया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको गुमला से बता दें, जहां गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। रुपेश भगत सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। रुपेश, क्या कुछ कार्रवाई अब तक? जी, जैसा कि बता दें कि शहर के बाईपास रोड में उड़ीसा की ओर से आ रही ट्रक ने एक युवती को उतार दिया। उसके बाद मौके से फरार हो गए। जब स्थानीय लोगों ने युवती से पूछताछ की तो वो उड़िया बोल रही थी, जिससे स्थानीय जो लोग थे वो नहीं समझ पाए। जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर युवती से जानकारी ली। फिर उड़िया बोलने वाले से जब बात कराया गया तब मामले का खुलासा हुआ कि 4 लोगों ने उसके साथ में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, वहां पे छोड़कर भाग गए थे। युवती जो है वो उड़ीसा की रहने वाली बताई जा रही है, उड़ीसा के सुंदरगढ़ इलाके के। और पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रुपेश। बढ़ते आगे, रांची में विश्व हिंदू परिषद की युवा शाखा बजरंग दल की राष्ट्रीय बैठक संपन्न हुई है। इस बैठक में देश भर से कार्यकर्ता शामिल हुए। बजरंग दल 30 सितंबर से 14 अक्टूबर तक शौर्य जागरण यात्रा निकालेगी, जिसके जरिए हिंदू युवकों को समाज सेवा और देश सेवा के लिए जागृत किया जाएगा। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने 9 अगस्त को मूल निवासी दिवस मनाने का विरोध किया है। वीएचपी ने आरोप लगाया है कि ईसाई मिशनरियां और वामपंथी भ्रम फैला रहे हैं कि ये मूल निवासी दिवस है, जो सही नहीं है। विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि जनजातीय गौरव दिवस जो 15 नवंबर को है उसे मनाना चाहिए। बजरंग दल के माध्यम से एक शौर्य जागरण यात्रा पूर्ण देश भर में निकाली जा रही है 30 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर तक। तो समाज के ऊपर, जो हिंदू समाज के ऊपर जो आक्रमण हो रहे हैं उसके बारे में समाज का जागरण, हिंदू युवकों में समाज सेवा और देशभक्ति का जागरण, और साथ साथ में हिंदू समाज के युवकों के लिए जो अनेक काम चल रहे उसके बारे में जागरण,
यह इस यात्रा का हेतु रहेगा। तो कई कम्युनिस्ट और ईसाई संगठन यह विमर्श चलाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि 9 अगस्त यह मूल निवासी दिवस है। यह एक विदेशी संकल्पना है, भारत में उसका कोई औचित्य नहीं है और इसलिए जनजातीय गौरव दिवस जो 15 नवंबर का है उसको मनाना चाहिए, ना कि 9 अगस्त को मूल निवासी दिवस की जो संकल्पना आज कम्युनिस्ट और ईसाई लोग सामने कर रहे हैं वह एक गलत विमर्श है, वो नहीं चलाना चाहिए, हमारा कहना है। तीसरी बात यानी मणिपुर के संघर्ष को भी 9 अगस्त के दिन अनेक संगठन झूठ विमर्श फैलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। वो यह झूठ विमर्श फैलाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि मणिपुर का संघर्ष हिंदू ईसाइयों का संघर्ष है। यह हिंदू ईसाइयों का संघर्ष नहीं है, यह मेटी और कुकी कम्युनिटी के बीच में हुआ संघर्ष है जो कि रुकना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद भी यह आह्वान करती है। खबर रामगढ़ से है, जहां माही रेस्टोरेंट के संचालक रोशन कुमार की हत्या से लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। नाराज लोगों ने रामगढ़ पतरातू मुख्य मार्ग को जाम कर दिया है और अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। वहीं प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। सड़क पर टायर जलाकर बांस बल्ली से किए गए जाम से रामगढ़ पतरातू रांची मेन रोड पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी लोगों को समझाने बुझाने में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि रविवार की देर शाम बाइक सवार 3 अपराधियों ने माही रेस्टोरेंट के संचालक रोशन कुमार की दौड़ाकर गोली मारकर हत्या कर दी थी और आराम से फरार हो गए थे। लोगों ने पुलिस प्रशासन से क्राइम कंट्रोल करने की मांग की है। कल शाम 6:30 बजे अपराधी आया और दिन दहाड़े मर्डर करके चला गया। उसका सीसीटीवी फुटेज भी है, उसमें अपराधी एकदम खुला है, चेहरा साफ दिख रहा है, लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। क्या चाहते हैं प्रशासन से? बस जो अपराधी है उसका जल्द से जल्द गिरफ्तार हो, खुलासा करे और कड़ी से कड़ी सजा मिले उसको। प्रशासन से हम लोग मांग कर रहे हैं कि आम जनों की सुरक्षा जल्द से जल्द कायम करे और इन अपराधियों पर नियंत्रण रखे और जल्द से जल्द हमारे साथी का जो ये जो हुआ है, कल का जो मर्डर हुआ है रोशन का, उसके अपराधी जल्द से जल्द गिरफ्तार हो और उस पर कानूनी कार्रवाई जल्द से जल्द। खबर सिमडेगा से है, जहां बांसजोर प्रखंड के टेंगरा टुकू गांव में हाथी ने एक बच्ची को पटक कर मार डाला। इस घटना के बाद ग्रामीण हाथियों के आतंक से दहशत में हैं और साथ ही वन विभाग के प्रति गुस्सा झलक रहा है। घटना के बाद वन विभाग का कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है। वहीं मामले की जानकारी मिलने पर पूर्व मंत्री एनोस एक्का और संदेश एक्का भी मौके पर पहुंचे। गांव के लोग वन विभाग के अधिकारी को बुलाने की मांग पर अड़े हुए हैं और वन विभाग के अधिकारियों के नहीं पहुंचने तक बच्ची का शव उठाने से इनकार किया है। गिरिडीह के बराकर नदी में हुए बस हादसे में घायलों का इलाज सदर अस्पताल के अलावा एक निजी अस्पताल में भी चल रहा है। वहीं कुछ लोगों को पीएमसीएच धनबाद रेफर किया गया है। साथ ही इलाज के बाद कई लोगों को डिस्चार्ज भी कर दिया गया। इस दुर्घटना में आईआरबी का एक जवान भी घायल हुआ है। बताया गया कि रांची से गिरिडीह आते समय बस हजारीबाग में जरूर रुकती थी, लेकिन इस बार नहीं रुकी। वहीं ड्राइवर पर 100 किलोमीटर की स्पीड से बस चलाने का आरोप लग रहा है। इसी के साथ जो बस हादसे की शिकार हुई उसका इंश्योरेंस और फिटनेस सर्टिफिकेट भी फेल बताया जा रहा है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता एजाज अहमद। गिरिडीह जिले के बराकर नदी में हुए बस हादसे में लगभग 20 लोग घायल हुए, वहीं 4 लोगों की मौत हुई है। इस घटना को लेकर पूरे गिरिडीह जिले में हंगामा मचा हुआ है। वहीं पर तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर क्या वजह रही होगी, किस कारण ये दुर्घटना हुई है। लेकिन लगातार जिस तरह से प्रशासनिक स्तर इस जांच में तह तक पहुंच रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो गाड़ी था उनका इंश्योरेंस भी फेल हो गया था। वहीं कई तरह के और भी मामले सामने आ रहे हैं। अभी हम अस्पताल में हैं, नवजीवन नर्सिंग होम में, जहां पर कई जो घायल हैं उन्हें एडमिट कराया गया है, जिनका इलाज यहाँ पे चल रहा है। बस काफ़ी तेज गति से रांची से ही चल रही थी और जहां बराकर नदी में एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी बस आके वहीं रुकी है, ना कहीं ब्रेक लिया। रांची से चलने के बाद हजारीबाग में जनरली गाड़ी सब स्टॉपेज होती है, 5-10 मिनट 20 मिनट का रेस्ट मिलता है ड्राइवर को भी या पैसेंजर को भी, लेकिन ये इन्होंने कहीं गाड़ी रोका नहीं
और गाड़ी चलती रही है। जो रफ्तार उनका रांची से था बस वो रफ्तार में चल रहे थे। और उसके बाद बराकर नदी के पास जब आई तो मैं पूरे होशो हवास में गाड़ी में बैठा हुआ था। अचानक जो गाड़ी है वो डिवाइडर से दाहिने तरफ देखा मैंने कि गाड़ी टर्न होती है और डिवाइडर से टकरा जाती है, और टकराती है तो गाड़ी में जोरदार धमाका जिस होता उस तरह का लगा हम लोगों को, और गाड़ी पुल पर से नदी की तरफ उड़ जाती है और मैं लगा कि आसमान से उड़ के नीचे गिर रहा हूँ, इस तरह से गिर रहा था। ये जो घटना स्थल है वो समानाहाले गिरिडीह से लगभग 6-7 किलोमीटर पहले है। हम लोगों को जैसे सूचना प्राप्त हुई हम लोग जल्दी से हम लोगों ने रश किया वहाँ पे। पुलिस की टीम, जिला प्रशासन की टीम, स्थानीय प्रशासन और हमारे जितने भी हेल्थ सर्विसेज रिलेटेड स्टाफ्स हैं, उसमें काफ़ी सिविल सोसाइटी के मेंबर्स ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन अपना स्टार्ट कर दिया था। हम लोगों ने सभी घायलों को वहाँ से निकाला। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। गिरिडीह जिले के तीर्थ नगरी मधुबन में बीजेपी का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम संपन्न हो गया। कार्यक्रम के अंतिम दिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन पर जमकर हमला बोला। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण शिविर में बीजेपी को बूथ स्तर तक मजबूत करने और लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने को लेकर चर्चा हुई। किस जीत में और कैसे बेहतर कर सकते हैं, तो इस संदर्भ में पार्टी के उन सदस्यों 2 दिनों से ये प्रशिक्षण था, अलग अलग हिस्सों में यानी 7 सत्रों में ये बांटा हुआ था। और मैं ये कहूँगा कि उनसे पार्टी ये उम्मीद करती है और मुझे विश्वास है कि आने वाला 2024 का जो चुनाव उसमें अपने अपने क्षेत्र में पार्टी को और मजबूत करे, बेहतर करे। जेएमएम क्या कह रहे थे, कहा था ने नौजवान को सड़क में ही नहीं बोला था, विधानसभा में जेएमएम ने कहा था कि जिसको नौकरी नहीं देंगे उसको भत्ता देंगे 5,000 और 7,000 रुपये। अब उसके नेता, उसके जो प्रवक्ता है, उसकी बयान को आप आधार बना रहे हैं। हम तो उनके मंत्री जो सदन में जो बोला सो तो नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए लोग गलत प्रचार करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं, अपप्रचार करते हैं। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज बोकारो को 292 करोड़ 54 लाख की योजनाओं की सौगात देंगे। चंद्रपुरा प्रखंड के तारानारी में विकास मेले का आयोजन किया गया है, जहां सीएम 25 योजनाओं का शिलान्यास और 37 योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री 11,186 लाभुकों के बीच 116 करोड़ 90 लाख 66 हजार राशि की संपत्ति भी वितरित करेंगे। इस दौरान उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री बेबी देवी समेत कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। अधिक जानकारी दे रहे हैं बोकारो संवाददाता मृत्युंजय कुमार। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज बोकारो के लोगों को एक बार फिर से तोहफा देने के लिए बोकारो दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोकारो जिले के चंद्रपुरा प्रखंड के तारानारी में आयोजित विकास मेले में शिरकत करेंगे। बताते चले कि आज इस विकास मेले में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की मंत्री बेबी देवी 292 करोड़ 54 लाख की योजनाओं का सौगात बोकारो वासियों को देने वाले हैं। वहीं अगर बात करें तो 25 योजनाओं का वह शिलान्यास और 37 योजनाओं का वह उद्घाटन करेंगे। वहीं अगर बात करें तो 11,186 लोगों के बीच 116 करोड़ के परिसंपत्ति का भी वह वितरण करने वाले हैं। आपको बताते चले कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार 2 महीने में 2 बार बोकारो जिले में कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। बताते चले कि बोकारो जिले में पड़ने वाले डुमरी का भी उपचुनाव होना है। ऐसे में मुख्यमंत्री का यह दौरा इस मायने में भी बेहद खास है और लगातार बोकारो वासियों को वह सौगात दे रहे हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आज दौरा है, लोगों को बड़ी योजनाओं का सौगात मिलेगी और लोगों को परिसंपत्ति भी आज मिलने वाली है। ऐसे में अब देखना है कि राज्य के मुख्यमंत्री और इस मंच के माध्यम से झारखंड के लोगों को किस प्रकार का संदेश और बोकारो जिले के लोगों को किस प्रकार का संदेश देना चाहते हैं। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18 बोकारो।
धनबाद के बागमारा से बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो ने अपनी हत्या की आशंका जताई है। विधायक ढुल्लू महतो ने कहा है कि अगर उनकी हत्या होती है तो इसके लिए मुख्यमंत्री और एसएसपी जिम्मेदार होंगे। ढुल्लू महतो बीजेपी के मिलन समारोह में शामिल हुए थे। टाटा सिजुआ 1 नंबर मोदीडी संतोषी माता के मंदिर प्रांगण में इसका आयोजन किया गया था। इस दौरान दूसरी पार्टी के कई लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ली। ढुल्लू महतो ने कहा कि माफिया तत्वों के खिलाफ आवाज उठाने के बाद भी उनके हाउस गार्ड को वापस ले लिया गया है और अगर ऐसे में उनकी हत्या होती है तो सीएम और एसएसपी जिम्मेदार होंगे। अपने केंद्रीय नेतृत्व को भी आग्रह कर चुका हूं कि जिस तरह से राज्य सरकार के द्वारा सरकार बनने के बाद लगातार 20 से 25 झूठा मुकदमा हम पर करके हमारे घर के हाउस गार्ड ले लिया गया, हमारे बॉडीगार्ड ले लिया गया, हमारी हत्या होती है तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और यहाँ के धनबाद के एसएसपी वो जिम्मेवार होंगे। निश्चित तौर पर उनकी जिम्मेवारी लेनी होगी क्योंकि ये कोई कारण नहीं। हम माफिया, गुंडा और वैसे भ्रष्ट लोगों के खिलाफ शुरू से, जब से मैं राजनीतिक क्षेत्र में आया हूं तब से लगातार वैसे लोगों के खिलाफ आवाज उठाने का प्रयास कर रहा हूं। झारखंड में एक बार फिर मानसून सक्रिय दिख रहा है जिसकी वजह से अच्छी बरसात हो रही है। 9 अगस्त तक राज्य में अच्छी बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। बारिश से जहां किसानों के चेहरे खिल उठे हैं तो वहीं जोर शोर से धान की बुआई भी जारी है। झारखंड का आदिवासी समाज खेत में धान की बुआई को उत्सव की तरह मनाता है। मान्यता है कि धान की बुआई उनके लिए खेत की शादी की तरह है और यही वजह है कि धान की रोपनी के वक्त महिलाएं गीत गाकर मौसम का स्वागत करती हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं रांची संवाददाता गौरव झा। झारखंड में एक बार फिर से जब मानसून सक्रिय हुआ है तो किसानों के चेहरे पर खुशहाली इस वजह से है क्योंकि बरसात जब गिरी है तो किसान खेत में धन रोपनी के लिए आए हुए हैं। आंकड़े की बात करें तो इस वक्त तक अब तक करीबन 32% जो खेती है वो झारखंड में हुई है। सुखाड़ की स्थिति जब उत्पन्न हो रही थी तो उस दौरान राज्य सरकार ने 15 तारीख तक का दिया था कि अगर 15 अगस्त तक बरसात नहीं गिरती है तो खेतों में और साथ साथ किसानों के चेहरे पर मायूसी होगी। इस वक्त हम आदिवासी क्षेत्र में उस जगह पर आए हैं जहां धन रोपनी के दौरान गीत गाने की परंपरा है क्योंकि स्वागत किया जाता है मानसून का, स्वागत किया जाता है लगने वाले फसलों का और उसके स्वागत में किस तरीके से महिलाएं गीत गाती है वो हम आपको सुनाएंगे। दीदी क्या गीत होता है? रोपा गीत। क्या करते हैं? कौन सा गीत एक बार सुनाइए। गीत खड़े हो जाइए। कौन सा है रोपा गीत? क्या है रोपा गीत? रोपा गीत है तो क्या सुनाइए रोपा गीत तो। के करा रोपा के करा डो भागे आयो बर लगिया बाबा बर लगिया बाबा सो बारे। ये आदिवासी गीत है। हाँ। ये किस लिए गाते हैं? क्या परंपरा हम लोग मतलब हम लोग शादी कर रहे हैं खेत को अभी। अच्छा, इसीलिए हम लोग शादी गाना गाते हैं। शादी का गीत गाते हैं। हाँ। खुशहाली के लिए। हाँ। एक दिन के खेती के बाद पूरे साल भर तक जो किसान है वो अपने घरों में भोजन कर पाएंगे और यही वो वजह है कि जिस तरीके से मानसून का स्वागत किया जाता है, धन रोपनी का स्वागत किया जाता है और तमाम लोग खेतों में पहुंचकर धान की बुआई कर रहे हैं। हमने पहले ही आपको बताया कि आंकड़े जो है वो करीबन 32% तक अब तक खेती पूरे झारखंड में हुई है। महिलाओं के साथ पुरुष भी काम कर रहे हैं। हम इनसे जानेंगे भैया इस बार का मानसून लेट रहा है। हाँ, इस बार लेट रहा है इसलिए कि लेट रहा है इसलिए लेट से खेती हो रहा है। अभी होगा नहीं होगा ये तो कहा नहीं जा सकता। अभी और कितना पानी का जरूरत है? पानी का जरूरत अभी बहुत जरूरत। पुराने लोग हैं जो गीत गाते हैं उनसे आपने सुना कि किस तरीके से धान की बुआई होती है और इस धान के बुआई के दौरान किस तरीके से गीत गाकर मानसून का स्वागत किया जाता है। साथ ही जिस तरीके से कि धान, इन्होंने बताया कि धान की शादी कही जाती है, खेतों की शादी कही जाती है, उस वजह से शादी का यह गीत धान के बुआई के वक्त किया जाता है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची।